Hello everyone, my name is Ishmeet Kaur from Kalyan Institute and today's topic is CPA. So US CPA, इस वीडियो में हम US CPA के बारे में डिस्कस करेंगे। US CPA में इस वीडियो में मैं आपको US CPA के बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंट्रोडक्शन एंड ऑल दैट। हम इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो से मिलेंगे। सो US CPA जो कोर्स है ये आपका फ्रॉम 2021 इसने काफ़ी जो इम्पोर्टेंस है वो गेन की है। इम्पोर्टेंस गेन क्यों की है पहले ये जानते हैं, क्योंकि 2021 से पहले क्या होता था, जो US CPA के एग्जाम्स होते थे वो आपके सिर्फ दुबई या US में जाके, जो इंडियन कैंडिडेट्स CPA US करना चाहते हैं वो सिर्फ दुबई या फिर US में जाकर एग्जाम दे सकते थे। बट फ्रॉम 2021 क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना था उसके पहले एंड ऑल दैट, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अब आप अक्रॉस द कंट्रीज एग्जाम कंडक्ट होते हैं एंड US CPA के एग्जाम्स आप इंडिया में भी दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो कोर्सेज लेना चाहते हैं कैंडिडेट्स बीकॉम के बाद, फॉर दिस इज द रीजन बीकॉम के बाद काफ़ी कोर्सेज जो हैं काफ़ी कैंडिडेट्स इंडिया से लेने लग पड़े ये कोर्सेज। प्लस नॉट ओनली स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ के साथ ही जो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सो पहले क्या होता था, पहले बीकॉम के बाद हम CA की तरफ जाते थे, जो इंडिया की CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बट क्योंकि एकेडमिक स्ट्रक्चर इजी किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा बेनिफिट एग्जामिनेशन का इजी किया गया, तो इसके लिए हमने क्या किया, हम CPA की तरफ भी काफ़ी बच्चों का जो है वो ध्यान गया था। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी कंपनीज में लगे हुए हैं एंड बड़ी कंपनीज में एम्प्लॉयड हैं, जो US बेस्ड कंपनीज हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ध्यान इस तरफ क्यों खींचते, क्योंकि US बेस्ड कंपनी में US अकाउंटिंग है एंड US के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, US गैप है, तो दैट्स वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पाथ लगा CPA US। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो नेक्स्ट जो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक रहेगा, मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन के बारे में, नेक्स्ट एकेडमिक स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, इवेलुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइनली स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो स्कोप क्या क्या रहेगा, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो CPA US। सो अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो CPA, लेट मी एक्सप्लेन कि CPA का मतलब हुआ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। CPA जिस तरह से कैंडिडेट्स जो हैं वो करते हैं आपका CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, सिमिलरली उसी तरह जो ये CPA है ये US वर्जन ऑफ CA है। एक तरह से US में इसको CPA कहते हैं, बजाय कि CA कहने के, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहने के, जो US में इसको क्या कहेंगे हम, CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आपने काफ़ी जो US बेस्ड शोज हैं या मूवीज़ हैं उसमें आपने पढ़ा होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम अगर हम US बेस्ड कोर्स करेंगे तो हो सकता है कि ये सिर्फ US में ही वैलिड हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ग्लोबली बहुत वैलिड है ये कोर्स, बहुत कंट्रीज में वैलिड है। अगर मैं कुछ नाम लूँ जैसे कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा बहुत कंट्रीज में वैलिड है। अब मैम जिस तरह से गवर्न करता है CA को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो US CPA को कौन गवर्न कर रहा है, US CPA को गवर्न कर रहा है AICPA। AICPA मतलब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। US CPA गवर्न हो रही है AICPA से, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, बात करूं अगर मैं लाइसेंस होल्डर्स की, तो इस वक्त पूरे ऑल ओवर द ग्लोब में 6,69,000 प्लस लाइसेंस होल्डर्स CPA के माने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिन सीपीए, मतलब हमने ये देखना कि वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब कॉम्प्लिकेटेड क्यों है इसके बारे में मुझे आपको बताना है कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। मैं आपको जर्नल चीजें बताऊंगी कि क्या आपको इन जर्नल क्राइटेरिया जो है वो रखना है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रही हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूएस में 50 स्टेट्स हैं, टोटल 5 प्रोविंसेस हैं। इसका मतलब 55 टोटल क्या हो गया, आपकी स्टेट्स हो गई। तो अब इन अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे न्यूयॉर्क की सीपीए का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कैलिफोर्निया की सीपीए का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। बहुत सारी एन नंबर ऑफ आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, यूएस सिटीजनशिप, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स एंड ऑल दैट। सो जस्ट मेक इट सिंपल। मैं आपको सिंपल बताऊंगी कि सीपीए परस्यू करने के लिए आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पॉइंट्स में डिवाइड होता है, जिन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रेडिट्स। पॉइंट्स में कैसे डिवाइड होता है, जैसे मान लो आपको एग्जाम राइटिंग के लिए सीपीए का अगर आपने एग्जाम लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम के बारे में बताऊं अगर मैं, तो सीपीए जो है वो आपका सिंगल लेवल कोर्स है, सिर्फ एक ही लेवल है, कोई ऐसा बात नहीं है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, प्रोफेशनल लेवल एंड ऑल दैट। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको उस सिंगल लेवल में आपको 4 पेपर्स क्लियर करने हैं एंड आप सीपीए लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो सीपीए अगर आपको एग्जाम राइटिंग करनी है, मतलब आपको ये 4 पेपर्स देने हैं, देन यू शुड हैव 120 क्रेडिट्स। क्रेडिट्स का मतलब मैंने वही बताया जैसे आपको पॉइंट्स। अब लाइसेंस अगर आपने लेना है देन यू शुड हैव टोटल 150 क्रेडिट्स। आपके पास टोटल 150 क्रेडिट्स होने चाहिए। मैम लाइसेंस को छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ एग्जाम राइटिंग के बारे में बात करते हैं। एग्जाम राइटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो ग्रेजुएशन है, क्योंकि ग्रेजुएशन से आप स्टार्ट करोगे सीपीए, मैंने आपको बोला कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं कि सीपीए करनी है या नहीं करनी, कैसे करना है। तो इसके लिए एवरी ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन इन इंडिया इज इक्वल टू 30 सेमेस्टर क्रेडिट्स। 30 सेमेस्टर क्रेडिट्स मैंने क्यों बोला, क्योंकि यानी कि अगर आप बीकॉम ग्रेजुएशन कर लोगे तो उसके बाद जो आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा वो बनेगा बीकॉम का। इंडिया में 1 साल 3 इयर्स का होता है, तो 90 क्रेडिट्स टोटल बन जाएंगे। यानी कि एग्जाम राइटिंग के लिए चाहिए आपको 120 क्रेडिट्स, आप तब भी इनएलिजिबल हो, नॉन एलिजिबल हो। मैम अब एलिजिबल कैसे होंगे, तो एलिजिबल में आपको कैंडिडेट्स जो सीपीए करते हैं वो क्या करते हैं, बीकॉम के साथ अगर आपका प्लान है एमकॉम करने का या एमबीए करने का। अब मैम आपने 90/120 लिखा है, सो कई नैक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होते हैं जिनको 90 क्रेडिट्स की जगह 120 क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए। अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल जानना है देन नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर्स पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं तो बीकॉम प्लस एमकॉम या एमबीए आप करने जा रहे हो बीकॉम के बाद, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के 60 क्रेडिट्स और मिल जाएंगे। अकॉर्डिंगली आप 120 क्रेडिट्स के बाद एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम राइटिंग के लिए। ये तो थे जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज कंडक्ट नहीं किए हैं। मैम जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज कंडक्ट किए हैं उनका क्या मतलब, सपोज करो आपने साथ में बीकॉम की है प्लस सीए, सीएस या सीडब्ल्यूए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंसी आपने करनी है, देन तब भी आप बीकॉम के साथ प्लस ये आपका जो लेवल्स हैं इसके साथ आप एलिजिबल हो जाओगे 150 क्रेडिट्स के लिए। दैट्स वाई मैं कह रही थी कि जो सीपीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अब उसके बाद हमने बात करनी है बात करें अगर एकेडमिक स्ट्रक्चर की, जैसे आप लोग देख रहे होगे आपकी इसमें सिंगल लेवल कोर्स है, 4 सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस कॉन्सेप्ट्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स एंड नेक्स्ट लास्ट इज रेगुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है फार फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में आपने कवर करना है यूएस गैप। बेसिकली गैप मींस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आप इसमें कवर करोगे।
कवर करना ज़रूरी क्यों है? अगर मैं ये एक आपको बताऊं तो कवर करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि लाइक जो फॉरेन कंपनीज हैं, एप्पल है, अमेजोन है, वो इंडिया में वर्क आउटसोर्स कर रही हैं। इंडिया में वर्क अगर आउटसोर्स कर रही है, यूएस बेस्ड कंट्री है, यूएस बेस्ड कंपनी है, इसकी अकाउंटिंग जो होगी वो यूएस के बेसिस पे, यूएस अकाउंटिंग के बेसिस पे होगा। सो दैट्स वाई इंडियन कैंडिडेट्स को, जो ये सीपीएस हैं, इंडियन कैंडिडेट्स, उनको ये जानना जरूरी हो जाएगा। दूसरी बात, इंडियन कंपनीज जो हैं, जो नैस्डैक पे लिस्टेड है, जैसे इन्फोसिस है, रिलायंस है, तो उनको नैस्डैक के जो रूल्स हैं, यूएस लॉज जो हैं वो कंप्लाई करने हैं। दैट्स वाई यूएस GAAP इज नेसेसरी। नेक्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं आपका, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके पास ऑडिट एंड अटेस्टेशन। ऑडिट एंड अटेस्टेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ऑडिट क्या है कि आपको ये बताना है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। यूएस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हम इसमें कवर करेंगे। यूएस के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो आप इसमें कवर करोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीईसी यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स की। सो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स में आप टॉपिक पढ़ोगे जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा किस तरह से वर्क करता है, किसी भी बिजनेस का कमर्शियल जो उसका फाइनेंस है वो किस तरह से वर्क करता है, पूरा कैपिटल कहाँ से रेज होती है, ये सब चीजें हम इसमें सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलेशन। सो अगर रेगुलेशन की मैं बात करूं, रेगुलेशन इज ऑल अबाउट यूएस टैक्स लॉज। यूएस के लॉज हैं, जैसे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट है, उसी तरह से आप लोग यूएस का टैक्स लॉ भी इसमें कवर करोगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे एग्जाम ड्यूरेशन। मैम कब प्रिपेयर करें? सो इट इज एडवाइजरी, क्योंकि देखो आप जो अपना 4 पेपर्स क्लियर करने हैं आपने, फार, ऑडिटिंग, बीईसी एंड रेगुलेशन। आप जो ये 4 पेपर कवर करो वो 6 to 12 मंथ्स में कवर कर लो। यानी कि ऑल अबाउट, अगर मुझसे कोई पूछता है कि मैम सीपीए का ड्यूरेशन क्या है, तो मैं उसको 1 ईयर कहूंगी, 12 मंथ कहूंगी, मैक्सिमम 18 मंथ्स तक आप इसको कवर कर सकते हो। अब 18 मंथ से ज्यादा कवर मत करना। 18 मंथ से ज्यादा मैम क्यों नहीं कवर करना? क्योंकि सपोज करो आपने एक पेपर दिया फार का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, उसके बाद आपने 18 मंथ्स का गैप डाल दिया ऑडिट का पेपर देने के लिए, तो वो जो पहला वाला पेपर होगा वो ऑटोमेटिकली आपका लैप्स कर जाएगा। सो यूएस सीपीए रूल है, ये हैशटैग रूल है कि आप 18 मंथ से ज्यादा टाइमलाइन अपनी यूएस सीपीए की मत दो। ये तो एग्जाम ड्यूरेशन की बात है, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम विंडो की। सो एग्जाम विंडो 365 डेज में आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो। ऑन डिमांड एग्जाम्स हैं आपके। सीपीए का बहुत बेनिफिट है, ये बड़ा बेनिफिट है कि आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। पासिंग रेट की अगर मैं बात करूं तो 45 to 55% का पासिंग रेट जो है वो यूएस सीपीए का रहेगा। इट मीन्स कि अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली 2 कैंडिडेट्स पेपर दे रहे हैं सीपीए का, यूएस सीपीए का, तो उसमें वो एक कैंडिडेट जो है वो पास होगा। ये आपका सीपीए का स्ट्रक्चर है। ऑन डिमांड एग्जाम की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया होता है, आप फीस पे करोगे, इवेलुएशन पूरा होता है आपका, देन उसके बाद हम एग्जाम राइटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की। सो एग्जाम पैटर्न जो आपका रहेगा वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन आपका पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज 50% एमसीक्यू एंड 50% सिमुलेशंस। अब मैम ये सिमुलेशंस क्या है? तो मैं एक बात बताऊं, सिमुलेशन एमसीक्यूज ही है, बट जो ये नेक्स्ट सेक्शन बी होगा आपका, सेक्शन बी कह सकते हैं या दूसरा सेक्शन इसको कह सकते हैं, जो दूसरा सेक्शन होगा वो आपका एमसीक्यू में ही होगा बट केस स्टडी फॉर्म में होगा। तो जो जितने भी पेपर्स हैं आपके 50% एमसीक्यू रहेंगे एंड 50% जो आपका सिमुलेशंस रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की। एक आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें एप्लीकेबल नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम के लिए आपकी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मैम नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, एमसीक्यूज है, क्योंकि पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है।
तो मैम MCQs है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। हाँ, एक पेपर आपका है BEC का, ऐसा पेपर है जिसमें आपको 15% जो है वो सब्जेक्टिव आएगा, रेस्ट 85% एंड फॉर ऑल 3 पेपर्स जो रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो BEC के लिए 15% आपका सब्जेक्टिव है एंड 85% आपका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आपकी स्कोप की, वैल्यू एंड स्कोप की। तो CPA जो US वाली है वो CA के बराबर ही है, इंडिया की CA की बराबर ही है, इससे ज्यादा ही स्कोप है, इंडियन CA से ज्यादा ही स्कोप है। क्यों ज्यादा स्कोप है? क्योंकि अगर मैं बात करूं इंडिया में इसके स्कोप की, तो कंपनीज जैसे KPMG है, PwC है, EY है, डेलॉयट है, ये सब तो एम्प्लॉय कर ही रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, CPAs को इंडिया में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी कर रही है, CPAs को भी कर रही है। रिलायंस, एप्पल, अमेजॉन, इन्फोसिस, मार्क, ये सब कंपनीज जो हैं ये इंडिया में एम्प्लॉय कर रही हैं। नेक्स्ट उसके बाद n नंबर ऑफ जॉब प्रोफाइल्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। जॉब प्रोफाइल्स जैसे आप ऑडिट डिपार्टमेंट में जा सकते हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एडवाइजरी में जा सकते हो आप, रिस्क में, अकाउंटिंग में एडवाइजरी, या आप सिंपल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हो अगर आपका जहाँ पे इंटरेस्ट है। ग्लोबली अगर मैं बात करूँ तो देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, n नंबर ऑफ कंट्रीज में CPA US जो है वो आपकी एप्लीकेबल है। लेकिन जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे जो कनाडा की CA है, दिस इज CPA ऑफ कनाडा इज इक्वलेंट टू US CPA। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इन दो बॉडीज के बीच में, CPA कनाडा के बीच में और US CPA के बीच में एक एग्रीमेंट है। अगर आप US CPA कंप्लीट कर लेते हो, then you are eligible for CPA Canada also। मतलब सिर्फ एक डिग्री से, CPA US से आप तीनों जगह वर्क कर सकते हो, इंडिया में भी, कनाडा में भी एंड US में भी। तो इसका वर्ल्ड वाइड स्कोप क्या है ये आपको इसी बात से अंदाजा लग जाएगा। वर्ल्ड वाइड कंपनीज बहुत जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैं इनको एम्प्लॉय कर रही है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैम फी स्ट्रक्चर क्या है? तो फी स्ट्रक्चर जो है इसका इवेलुएशन फीस है, बॉडी फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, स्टडी मटेरियल कॉस्ट है, ट्रेनिंग फीस है, अप्रॉक्स इन सब पे मिला के 3.5 लाख का जो है वो, यानी कि 3,50,000 का आपकी कॉस्टिंग आती है। अब इसमें मैंने जो आपकी ट्रेनिंग फीस है, जो आप ट्यूशन फीस कह लो एक टाइप की, या ट्रेनिंग फीस है, आप क्लासेस लेते हो कहीं से, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो जो फीस रहेगी आपकी वो 90,000 टू 1,20,000 ऑल ओवर इंडिया, जो भी ट्रेनिंग्स देते हैं इंस्टीट्यूट वो चार्ज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आर्टिकलशिप या एक्सपीरियंस की, मैम जिस तरह से CA में कोई आर्टिकलशिप होती है 3 इयर्स और 3.5 इयर्स, नाउ 3 इयर्स है इस वक्त। तो क्या CPA के लिए भी मुझे कोई आर्टिकलशिप करनी है? यस, आपको जरूर करनी है। आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंस। आप ये जरूरी नहीं है कि किसी CPA के अंडर ही लेना है, आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, आप CA के अंडर जॉब कर सकते हो। जब आप पेपर लिख रहे हो तब आपको इंस्टीट्यूट जो AICPA है जो गवर्न करता है उसको बता देना है कि हम इन पर्सन्स के अंडर जो है या इस कंपनी में एम्प्लॉयड है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये था आपका सारा किसके बारे में, CPA के डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की, एकेडमिक स्ट्रक्चर एंड सिंगल लेवल आपका एक पेपर है। ग्रेजुएशन के बाद नॉर्मली बच्चे इसको परस्यू करते हैं। फिर से बता दूं कि रिसेंटली इम्पोर्टेंस इसकी इसीलिए बढ़ी है क्योंकि पहले एग्जाम US या दुबई में हो रहे थे, अब इंडिया में भी एग्जाम हो रहे हैं 2021 के बाद। इन केस आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, आप क्लासेस लेना चाहते हो या आप कुछ और डिटेल्स पता करना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट गिवन नंबर्स और Gmail ID और थ्रू वेबसाइट। एंड थैंक यू।